बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि उर्दू का थंबनेल या उर्दू की फ़ोटो कैसे बनाई जाती है, उर्दू कैसे लिखी जाती है फ़ोटो के में। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। चले फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। डियर फ्रेंड्स, आपने प्ले स्टोर से में जाके ये डाउनलोड कर लेना है उर्दू। ये मैं आपको बता देता हूँ। प्ले स्टोर में जाकर आपने लिखना है उर्दू। राइटिंग तो आपके सामने ये तीसरे नंबर पर जो आ रही है एप्लीकेशन, ये मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है। आपने इसे डाउनलोड कर लेना है, उर्दू ऑन पिक्चर, और इसे ओपन कर लेना। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। बहुत ज़बरदस्त टेम्पलेट के साथ। इसमें अगर आपने पहले से ये जो आपको 3-4 नज़र आ रहे हैं टेम्पलेट, इसमें लिखना हो तो इसमें लिख लें। ये इमरान खान के पोस्टर और फिर नून लीग के, और ये शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के। और अगर आपने पोइट्री लिखनी है तो ये आपको नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट साइड पे सेकंड वाला आइकॉन, इस पर प्रेस कर दीजिए। लेकिन आज मैंने आपको सिर्फ इतना बताना है कि उर्दू कैसे लिखी जाती है। इधर आप देख रहे हैं ब्लैंक पेज, खाली सफ़ा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपने लिखना है पोर्ट्रेट साइज़ में तो ये फ्रंट शीट आपके सामने ओपन है, और अगर आपने कोई और सिलेक्ट करना है तो ये आप इधर प्लस पे क्लिक करेंगे और सबसे एंड पे आपको दिख रहा होगा पेपर, इस पे क्लिक करेंगे और इधर से आप सेंटर में तीसरे नंबर पर देख रहे हैं साइज़, इस पर क्लिक करेंगे। इधर से आपने अगर स्क्वायर में लेना है वो भी है, ये तीनों लिखे हुए हैं नीचे। लैंडस्केप मुरब्बा शक्ल में लेना है, लैंडस्केप लंबाई में लेना है, और पोर्ट्रेट ऊंचाई में। ये तीनों फॉर्मेट आपके सामने हैं। फिल वक्त हमें जो थंबनेल चाहिए होता है यूट्यूब की वीडियोस के लिए, वो होता है लैंडस्केप। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये बिल्कुल वीडियो की तरह का आ जाएगा। जिस तरह वीडियो पे फिट आता हो वैसे ही आपको ये नज़र आ जाएगा टेम्पलेट। अब इसे हम सबसे पहले बैकग्राउंड, अगर आपने बैकग्राउंड में पिक्चर देनी है तो वही पिक्चर दे लें, लेकिन मैं बैकग्राउंड में कलर देता हूँ। इधर से कोई भी कलर चूज़ कर लें अपनी पसंद का। मैंने ये कर ली ग्रीन, आप कोई भी इसमें से चूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। और अब इसमें मैं आपको पिक्चर लगा के दिखाता हूँ। फिर आपने पिक्चर जो सिलेक्ट करनी है वो आपने फिर उधर प्लस पे जाकर इधर से ये पिक्चर आपको नज़र आ रहा होगा नीचे से दूसरे नंबर पर, इसको सिलेक्ट कर लेना है। आगे आप अगर आपने नेट से सर्च करनी है वो भी है, इमोजी लगानी है वो है, क्लिप आर्ट लगाना है वो है, लेकिन मैं फ़िलहाल गैलरी में जाता हूँ। ये मैंने पहले से रिमूव करके रखा हुआ है बैकग्राउंड, इससे मैं क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये देखें, मौलाना महमूद रहमान आरफी की फ़ोटो है। इसकी मेरे पास एक बड़ी पहले मैंने अपलोड की हुई है नात, ये उसके ऊपर लगाने के लिए। इधर ऊपर मैं लिख देता हूँ टाइटल वगैरह जो भी आपने लिखना हो। इनकी जो मेरे पास नज़म है बाप की शान में, वो है बूहा तेरी जन्नत दा बाप तेरा, मैं वो लिख देता हूँ।
जी, तो ये मैंने लिख लिया। इधर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले आपने इसको सारे को लिख लेना जो जो लिखना हो, बाद में इसकी सेटिंग करते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ बाप की शान। सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं सेटिंग बाद में कर लूँगा। अगर मैं अभी ऐसे सेटिंग करने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इधर नाथ खान का नाम लिख देते हैं। आपने जो जो भी लिखना हो इसमें लिख सकते हैं। इधर मैं लिखता हूँ मौलाना महमूदुर रहमान आरसी, ये इधर लिखा गया। तो फ्रेंड्स ये देख लें, थोड़ी सेटिंग करके आपको बता देता हूँ। सबसे अगर आपने जो सा कलर सेलेक्ट करना हो वो इधर से कर सकते हैं आप। ये टेक्स्ट का मैं ये कर लेता हूँ, ये देखें। अगर आपने शेडो लगाना है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ तो आप इधर से कोई लगा सकते हैं। ये जैसे मैंने वाइट लगा लिया, ये इसे आप सिलेक्ट करना है आपने, ये देखें जिधर मर्जी इसको सिलेक्ट कर लें। और इसके अलावा अगर आपने लगाना हो स्ट्रोक, मतलब हर तरफ से कोई कलर नज़र आए दूसरा, तो इधर से कलेक्ट कर लेंगे। ये जो आप नीचे स्ट्रोक लिखा हुआ है ये ऐसा नज़र आ रहा होगा। और फिर आप इसमें कलर कौन सा आपने करना है वो चेक कर लें। ये मैं आपको ये वाज़े नज़र आ रहा है पैरेट कलर में, वो लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, जितना भी आपने करना वो कर लें। फ्रेंड इसकी तो आपको समझ आ गई होगी। इधर से मैं जल्दी कर देता हूँ, कोई भी कलर लगा देता हूँ। ये देखिए कितना भी करना हो, ठीक है। इसकी थोड़ी सी सेटिंग करके तो ये आपका टेम्पलेट हो गया तैयार, थंबनेल। इसे जितना बड़ा करना हो, ठीक है। आगे बाकी जो सेटिंग है, इसमें बहुत सी सेटिंग्स हैं, आप मज़ीद आप देख सकते हैं। इसमें आप ऐड शायरी भी कर सकते हैं और इसमें पिक्स भी कर सकते हैं। पेंट का भी इसमें सारा फॉर्मेट दिया गया है। इसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रहा है नीचे से कुछ वो इनके अपने टेम्पलेट हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इधर से ले सकते हैं। पिक्चर पे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने पिक्चर पे तो नहीं लिखा। पिक्चर पे लिखने के लिए ये आपको BG पिक नज़र आ रहा है, यानी कि बैकग्राउंड पिक्चर, उस पर आप क्लिक करेंगे। इसके पिक्चर आप कोई भी फ़ोटो उठा के उसके ऊपर लिख सकते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि आपको बताया था कि मैं आज आपको सिर्फ बताने वाला था कि थंबनेल उर्दू में कैसे बनता है, तो इसमें जो जो टॉपिक आए वो मैंने आपको बता दिए। ये बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। तकरीबन मैंने बहुत सी देखी, लेकिन मुझे सिर्फ यही पसंद आई है पूरे प्ले स्टोर से। तो इसके बाद आपने ये प्लस पे जाकर ये ऊपर से नीचे को आए तो ये थर्ड पे है सेव पिक्चर, इसको सेव कर लेना है। और हाँ सच एक कि मैं आपको और बताता जाऊँ कि इसमें फिर फ़ॉन्ट हैं बहुत सारे। ये देखें, जो भी आप लगाना चाहें बहुत ज़बरदस्त है, जो भी आप लगाना चाहें। ये देखें, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, जो आपको अच्छा लगता है वो लगा सकते हैं। जो वाज़े नज़र आए वो लगाना होता है। और ये देखें, जो हर किसी से पढ़ा भी जाए, ये ना हो कि किसी से पढ़ा भी ना जाए। ये हो गया जी। इस तरह के बहुत से फीचर हैं इसमें, जहाँ पे आपने सिलेक्शन करनी हो कर लें। ज़बरदस्त एप्लीकेशन है ये। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अगर नहीं पसंद आई, कोई फीचर बाकी रह गया, अगर कोई और आप इस तरह की एप्लीकेशन चाहते हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।